हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे प्यारे से परिवार क्लाइमेक्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज रैंकिंग की सीरीज़ को और आगे बढ़ाते हुए क्लास 5 लेकर आए हैं हम आपके लिए। चलिए, तो पिछली क्लासों में हमने 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था, तो अगले टाइप में कैसे क्या आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक पंक्ति में ए सामने से 18वां है जबकि बी पीछे से 16वां है। यदि सी सामने से 25वां है और ए व बी के ठीक बीच में हैं तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए प्रश्न ने क्या कहा हुआ है कि यहां पर जब हमने आपसे कल ही बताया था कि रैंकिंग में जो आपके प्रश्न बनने वाले हैं यहां पर भाषा जैसा कहेगी, भाषा को समझना है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है और जैसा भाषा कहेगी वैसा ही डायग्राम आपको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए प्रश्न बड़ा ही आसान प्रश्न है और प्रश्न में क्या कहा गया है आपसे कि एक पंक्ति में ए सामने से 18वां है। तो आपको कुछ नहीं करना, तुरंत आप एक पंक्ति रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें ए क्या है, सामने से, यानी क्या हो जाएगा, प्रारंभ से। तो ए आपका जो है वो क्या है, प्रारंभ से 18वां है। और इसके बाद जो बी है वो पीछे से 16वां है, यानी बी आपका जो है वो क्या है, अंत से 16वां है। फिर आपसे कहा गया है कि यदि सी सामने से 25वां है, तो सामने से मतलब कहाँ से, प्रारंभ से। तो सी प्रारंभ से 25वां है, यानी ए से क्या होगा, आगे होगा कि नहीं होगा। और साथ में क्या कह रहा है कि सी प्रारंभ से 25वां है और ए व बी के ठीक बीच में है। तो देखिए ए कहाँ है, ये, और बी कहाँ है, ये, और सी आपका क्या है, ए और बी के ठीक बीचों बीच बैठा है। और जब ठीक बीचों बीच बैठा है यानी कहाँ होगा, यहाँ पर। तो ए व बी के ठीक बीच में कौन है, सी, और सी का स्थान कहाँ से दिया है, प्रारंभ से। कितना दिया है, 25 दिया है। कितना दिया है, 25। तो देखिए आपसे कहा है कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं ये हमें पता करना है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर केवल सी यहां होता तो हम सीधे सीधे क्या करते, अधिकतम का फॉर्मूला लगा देते, प्रारंभ प्लस बीच और प्लस अंत। लेकिन यहां केवल सी नहीं है, सी का स्थान प्रारंभ से क्या है, 25वां है और ए व बी के ठीक बीच में है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी किन्हीं दो व्यक्तियों का या तो प्रारंभ से या अंत से स्थान बता दिया जाए तो उनके बीच में बच्चों की संख्या अगर ज्ञात करनी है तो अल्फाबेट में हमने एक टाइप पढ़ा था कि जहां पर जब हम मिडिल टर्म ज्ञात कर रहे थे, मध्य के अक्षर ज्ञात करना सीख रहे थे, तो वहां पर था समान दिशा होने पर कितने अक्षर होंगे में समान दिशा। तो वहां पर फॉर्मूला हमने सीखा था कि जब डायरेक्शन सेम होगी और बीच की संख्या हमें बतानी होगी तो क्या होगा, बिगर माइनस स्मॉलर माइनस 1, यानी बड़ा माइनस छोटा माइनस 1। तो याद रखिएगा यहां पर ए और सी का स्थान एक ही छोर यानी प्रारंभ से बताया गया है। तो हम ए और सी के बीच बच्चों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो फॉर्मूला आपका यहां क्या बनता है, बिगर यानी बड़ा माइनस छोटा और माइनस 1, यानी कितना आ जाएगा, 25 माइनस 18 और माइनस 1। तो 25 से आपका 19 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। यानी ए व सी के बीच कितने बच्चे हैं, 6। तो जब ए व सी के बीच 6 हैं तो देखिए सी क्या है, दोनों के ठीक बीच में है और जो व्यक्ति ठीक बीच में होता है उसके राइट और लेफ्ट में क्या है, बराबर पर्सन होते हैं। इसका मतलब सी के अगर बाईं ओर 6 व्यक्ति हैं तो सी के दाईं ओर भी कितने होंगे, 6, क्योंकि सी दोनों के क्या है, ठीक बीचों बीच है। अब आपसे क्या पूछा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए 18, 6, 24 और 1 क्या हुआ, 25। तो सीधे डायरेक्टली हम क्या लेंगे, सी प्रारंभ से क्या दिया है, 25, बी अंत से क्या दिया है, 16 और बीच में कितने हैं, 6। तो कंडीशन किसकी बनी, अधिकतम की। तो अधिकतम का फॉर्मूला हम यहां बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहां कुल व्यक्ति टोटल बराबर किसका फॉर्मूला लग जाएगा, अधिकतम का, यानी प्रारंभ से स्थान प्लस बीच की संख्या और प्लस अंत से स्थान। तो यहां पर कितने बच्चे हो जाएंगे आपके, प्रारंभ से कितना दिया है, 25
बीच में कितना दिया है 6 और अंत से कितना दिया है 16, तो कुल कितने हो जाएंगे 25 और 15 40, 41 और 6 कितना हुआ 47, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 47, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बनेगा राइट आंसर बनेगा। तो समझ पाए आसानी से। तो यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं सारे क्वेश्चंस में केवल टोटल का फॉर्मूला यूज होगा या अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा। क्लियर ना। चलिए तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को बड़ी आसानी से समझते जाना है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, हम सारे बेस्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए तो इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, n का स्थान कक्षा में 5वां है, s अंतिम से 8वां है, यदि t का स्थान n के बाद 6वां है और n व s के ठीक बीच में हैं, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो सवाल वही है, थोड़ा सा भाषा का चेंज हुआ है। तो देखेंगे कैसा डायग्राम रिप्रेजेंट होता है। तो प्रश्न ने क्या कहा कि n का स्थान कक्षा में 5वां है। तो n का स्थान क्या दिया है, कक्षा में 5वां है। तो ये हमने मान लिया कौन है n, और n का स्थान कक्षा में 5वां, यानी कहाँ से, प्रारंभ से 5वां है। फिर क्या कहता है, s अंतिम से 8वां है। तो ये मान लिया कौन है, s जो अंतिम से क्या है 8वां है। फिर कहता है यदि t का स्थान n के बाद क्या है 6वां है। तो n के बाद क्या है 6वां है। तो देखिएगा t का स्थान n के बाद, तो n कहाँ है, यहाँ पर n के बाद कौन सा नंबर है 6वां, यानी दाईं ओर क्या होगा 6वां और ठीक बीच में है। तो यहाँ पर ठीक बीच में कौन बैठा है आपका टी बैठा हुआ है, जो n के बाद क्या है 6वां, यानी दाईं ओर किस नंबर पर है 6वें नंबर पर है। तो देखिए बाईं ओर से फिर इसका स्थान क्या हो जाएगा, 6 और 5 कितना होगा 11, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। भाई t का नंबर क्या बोला है कि t n के बाद 6वां है और n और s के ठीक बीच में है। तो t n के बाद 6वां यानी 6 5 11 और ठीक बीच में है, तो ठीक बीचों बीच रिप्रेजेंट कर दिया। अब प्रश्न कहता है कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए यहाँ पर तो पहले से ही हमें दोनों स्थान दिए गए हैं। तो n और t के बीच जितने बच्चे होंगे उतने ही बच्चे t और किसके बीच होंगे, s के बीच होंगे। तो विगर माइनस स्मॉलर और -1, यानी 11 - 5 - 1, तो कितना आ जाएगा, आपके कितने बच्चे होंगे यहाँ पर 11 5 बच्चे होंगे। भाई 6वां तो बीच में कितने होंगे 5 होंगे। तो 11 - 5 और -1, तो आपका कितना हो जाएगा 11 से आपके 6 जाएंगे, यानी कितना बचा 5। यानी इन दोनों के बीच में n व t के बीच बच्चों की संख्या अगर ज्ञात करने जाएं तो आप फॉर्मूला तुरंत लगा दें कि विगर माइनस स्मॉलर -1, तो कितने मिले 6 मिले, कितने मिले 6। तो यहाँ सॉरी 5 होंगे, 6 नहीं, कितने होंगे 5। तो यहाँ पर कितने हुए 5 और यहाँ भी कितने होंगे 5 होंगे। तो अब आपसे टोटल पूछा है तो अधिकतम की कंडीशन बनेगी। भाई 5 इन दोनों के बीच में है, 5 इन दोनों के बीच में है, तो टोटल बराबर क्या हो जाएगा, प्रारंभ प्लस बीच और प्लस अंत। तो कितना आ जाएगा, प्रारंभ से स्थान क्या दिया है 11। भाई यहाँ तो 5 और 5 10 और 1 क्या 11। तो प्रारंभ से सीधे क्या लेंगे t, प्रारंभ से कितना है 11, बीच में कितने हैं 5, अंत से कितना है 8। तो 11 5 16 और 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, यानी आपका राइट आंसर क्या बनेगा 24 बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही उत्तर बनेगा। तो देखिए भाषा पे क्वेश्चन आधारित होता है, तो आपको भाषा को बड़े ध्यान से समझना है और जैसा प्रश्न कहे वैसा ही करते जाना है। क्लियर ना। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। हाँ तो देखिएगा इसी तरीके से आपके आगे भी अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो देखिए अब बात करेंगे यहाँ पर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
किसी पंक्ति में x प्रारंभ से 15वें स्थान पर है और उसी पंक्ति में y अंत से 22वें स्थान पर है, यदि पंक्ति में z प्रारंभ से 20वें स्थान पर हो तो पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए फटाफट आंसर देंगे इसका। हाँ, तो देखिए प्रश्न की भाषा ही आपका रैंकिंग में सही उत्तर आपको देगी, अगर आप सही से समझ पाए। तो ध्यान से पढ़ना प्रश्न को और आंसर दीजिएगा। तो प्रश्न क्या कहता है, किसी पंक्ति में x प्रारंभ से 15वें स्थान पर है, तो ये आपकी पंक्ति हुई और ये x है जो प्रारंभ से क्या है 15वें स्थान पर है, और y अंत से 22वें स्थान पर है, तो y अंत से क्या है 22वें स्थान पर है। और फिर प्रश्न कहता है यदि पंक्ति में z प्रारंभ से 20वें स्थान पर है, तो पंक्ति में z कहाँ है प्रारंभ से 20वें स्थान पर है, तो ये पक्का है कि x के क्या होगा बाद होगा, क्योंकि x का नंबर 15 है तो इसके बाद ही आएगा, क्योंकि आपका जो z का नंबर है वो क्या है 20 है। तो देखिए अब z कहाँ रख दें, अभी तक प्रश्न स्पष्ट कह रहा था कि प्रारंभ से स्थान 20, 25 कोई भी, और साथ में कंडीशन क्या दे रहा था कि दोनों के ठीक बीच में हैं। लेकिन क्या इस प्रश्न में ऐसा कहा, क्या नहीं कहा, केवल z का स्थान आपसे क्या कहा है प्रारंभ से 20 कहा है। तो प्रारंभ से 20 यहां भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है। क्या x और y के बीच कोई कंडीशन रखी, क्या नहीं रखी, यानी z का स्थान फिक्स नहीं है। z का स्थान हम यहां भी मान सकते हैं, z को हम यहां भी मान सकते हैं, कहीं भी मान सकते हैं। z प्रारंभ से 20 यहां भी हो सकता है, z प्रारंभ से 20 यहां भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर स्थिति उसने स्पष्ट नहीं की है। तो जब स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसका मतलब हम कुल बच्चों की संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर ना, क्योंकि जब बीच वाले व्यक्ति की कंडीशन अगर ठीक मध्य में नहीं बताई गई है, यानी जो तीसरा पर्सन है अगर उसकी कंडीशन ठीक मध्य में नहीं दी गई है, तो हम क्या करेंगे, तो इन दोनों के बीच में बच्चों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, और जब तक बीच में बच्चों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते तो हम कुल बच्चों की संख्या भी ज्ञात नहीं कर सकते। यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, यानी हम उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते। तो नोट बना के यहां लिख लेंगे, नोट बना के लिख लेंगे, इस प्रकार के प्रश्नों में तीसरे व्यक्ति की कंडीशन, इस प्रकार के प्रश्नों में तीसरे व्यक्ति की कंडीशन ठीक मध्य में नहीं बताई गई हो, इस प्रकार के प्रश्नों में तीसरे व्यक्ति की कंडीशन ठीक मध्य में नहीं बताई गई हो, तो ठीक मध्य में नहीं बताई गई हो तो कुल बच्चों की संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो देखिए अगर कुल बच्चे पूछता तो ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर आपसे x और z के बीच बच्चे पूछता तो हम बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि x प्रारंभ से 15 है और z आपका प्रारंभ से क्या है 20 है, यानी दोनों व्यक्तियों का स्थान एक ही छोर से बताया गया है, तो हम दोनों के बीच बच्चों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हम z और y के बीच बच्चे ज्ञात नहीं कर सकते, केवल x और z के बीच ज्ञात कर सकते हैं। तो x और z के बीच अगर बच्चे पूछता तो कितने आ जाते, विगर माइनस स्मॉलर और -1, यानी कितने होते 4। भाई 20 - 15 -1 यानी कितने हो जाएंगे 4। लेकिन अगर z और y के बीच बच्चे पूछता, या आपसे जैसे प्रश्न में पूछा है कुल बच्चों की संख्या, तो हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर ना, चलिए तो नोट आप लोग लिखते जाएंगे इसी तरीके से। अब आपको हमने क्या कहा था कि भाषा का ध्यान रखना, अगर भाषा थोड़ा सा चेंज होती है तो सवाल क्या है बदल जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर व्यक्ति तीसरे जो पर्सन है अगर ठीक बीच में नहीं बोला गया है, यानी हम प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। क्लियर, चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, और अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियां लड़कों की तुलना में दोगुनी हैं,
हैं, मोहित ऊपर से 15वां है, यदि 5 लड़के उसके आगे हैं तब कितनी लड़कियां मोहित के पीछे हैं। तो ये भी बिल्कुल भाषा पे आधारित सारे सवाल होने वाले हैं आपके। तो जैसा प्रश्न कहता जाए पहले वैसा रिप्रेजेंट कर लो। तो यहाँ पर टोटल विद्यार्थी कितने दिए हैं आपको, 60 दिए हैं, यानी विद्यार्थियों की जो कुल संख्या आपको दी गई है वो कितनी दी गई है, 60 दी गई है। यानी कुल विद्यार्थी कितने दिए गए हैं, 60। और आपसे क्या कहा है कि लड़कियां लड़कों की तुलना में 2 गुनी हैं। तो लड़कियां किसकी तुलना में, लड़कों की तुलना में 2 गुनी हैं। यानी हमने मान लिया कि माना बॉयज बराबर x, तो गर्ल्स बराबर कितनी हो जाएंगी, 2x। भाई लड़कियां क्या हैं, लड़कों की तुलना में 2 गुनी हैं। तो माना लड़के कितने हैं, x, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 2x। तो इसका मतलब गर्ल्स और बॉयज का कुल टोटल कितना दिया है, 60। तो टोटल बराबर यहाँ आपका क्या रिप्रेजेंट होगा, गर्ल्स प्लस बॉयज। तो टोटल कितना दिया, 60, और ये कितना आया आपका 2x प्लस x, यानी 3x बराबर कितना मिला, 60। तो x बराबर कितना रिप्रेजेंट हुआ, 20, 20 दिया 60। तो देखिए यहाँ पर x का मान कितना आया, 20, और x किसे माना था हमने, b को। यानी इस पंक्ति में लड़कों की संख्या कितनी मिली, 20, और लड़कियों की संख्या कितनी है, 40। तो लड़के कितने हैं, 20, और लड़कियां कितनी हैं, 40। ये बात तो स्पष्ट हुई। अब प्रश्न आगे क्या कह रहा है, तो अब प्रश्न आपका कहता है कि मोहित इस पंक्ति में ऊपर से क्या है, 15वें स्थान पर है, और उससे आगे कितने लड़के हैं, 5 लड़के हैं, तब कितनी लड़कियां मोहित के पीछे हैं। तो देखिएगा ध्यान से, अब आपको एक पंक्ति रिप्रेजेंट करना है, और आपने ये पंक्ति रिप्रेजेंट की, और क्या कहता है, मोहन ऊपर से 15वां है। तो हमने मान लिया कि ये कौन है, मोहन है, जो प्रारंभ से क्या है, 15वां है। और यदि 5 लड़के उससे आगे हैं, तो देखिएगा ध्यान से, मोहित से आगे बॉयज कितने दिए हैं, 5। तो आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति 15वें स्थान पर है, और अगर हम कह दें कि उससे पहले 5 लड़के हैं, तो लड़कियां तो हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि अगर हमारा नंबर 15वां है, इसका मतलब ये हुआ कि हमसे पहले कुल विद्यार्थी कितने होंगे, 14। कितने होंगे, 14, जिसमें से बॉयज की संख्या हमें दी गई है, कितनी दी गई है, 5। यानी यहां पर आपकी जो गर्ल्स होंगी वो कितनी होंगी, 9, क्योंकि 9 5 14, और ये मोहित क्या हो जाएगा, 15वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15वां। यानी अगर इससे पहले 5 लड़के हैं, तो इससे पहले लड़कियां कितनी होंगी, 9। और आपसे पूछा क्या है कि कक्षा में मोहित के बाद कितनी लड़कियां हैं, तो आप बताइए कुल लड़कियां हमारे पास कितनी हैं, 40। कुल लड़कियां कितनी हैं, 40, और मोहित के पहले लड़कियां कितनी हैं, 9। तो मोहित के बाद लड़कियां कितनी हो जाएंगी, तो देखिएगा ध्यान से, यहां पर लड़कियां आपको पहले कितनी दी गई हैं, मोहित के पहले कितनी हैं, 9। तो मोहित के बाद कुल आपके पास कितनी दी गई हैं, 40। तो मोहित के बाद कितनी बचेंगी, 31, क्योंकि मोहित तो लड़की है नहीं। अगर मोहित लड़की होता तो एक क्या है, और कम हो जाता। भाई मोहित लड़की नहीं है, अगर यहाँ कोई नाम होता, मोना होता, या कोई भी कह दें, तो अगर कोई लड़की यहां होती तब 9 1 10, और यहां क्या बचता, 30। लेकिन मोहित एक लड़का है, तो इसके पहले क्या है, लड़कियां 9, तो बाद लड़कियां कितनी होंगी, 31, क्योंकि कुल लड़कियां कितनी दी गई हैं, 40। आपसे अगर पूछ ले कि मोहित के बाद कितने लड़के हैं, तो आप बताइए कुल लड़के, आप मोहित के पहले लड़के कितने हैं, 5। मोहित के पहले लड़के कितने हैं, 5 हैं, और एक स्वयं मोहित हो गया, तो मोहित के बाद कितने होंगे, तो देखिए कुल लड़के कितने दिए गए हैं, हमें 20 दिए गए हैं, जिसमें से मोहित से पहले कितने हैं, 5, एक मोहित हुआ 6, तो मोहित के बाद लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 14। अगर मोहित से पहले लड़कियां पूछी होती तो कितनी हो जाती, 9। और आपसे पूछा क्या गया है प्रश्न में, तो प्रश्न में तो आपसे पूछा है कि मोहित के बाद कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, तो कितनी हो जाएंगी, 31,
यानी राइट आंसर आपका क्या होगा 31। तो चाहे आपसे मोहित के बाद लड़के पूछ ले या लड़कियां पूछ ले या मोहित से पहले लड़कियां पूछ ले, कोई भी आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या बनेगा 31, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा सही उत्तर बनेगा। क्लियर? तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपके केवल भाषा पे आधारित होते हैं। तो आपको क्या करना है, भाषा को समझना है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है और जैसा प्रश्न कहे केवल वैसा डायग्राम रिप्रेजेंट करना है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ और अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 90 बच्चों की पंक्ति में लड़कों की संख्या लड़कियों से 4 गुनी है। पंक्ति में सुमन प्रारंभ से 22वें स्थान पर है। यदि सुमन के बाद पंक्ति में 11 लड़कियां हैं तो सुमन से पहले पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर प्रश्न आपसे भाषा वही है, सवाल से मैं बस फटाफट सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे, सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी से। हाँ चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर कुल बच्चों की संख्या आपको कितनी दी गई है, 90 दी गई है। टोटल विद्यार्थी कितने दिए गए हैं, 90। और प्रश्न क्या कहता है कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 4 गुनी है। इसका मतलब लड़कों की संख्या लड़कियों से 4 गुनी है। तो हमने माना गर्ल्स बराबर क्या है x, तो बॉयज क्या हो जाएंगे 4x। तो टोटल बराबर 90 दिया है, यानी आपका 4x प्लस x बराबर कितना हुआ 90। तो 5x बराबर कितना आ जाएगा 90। तो x बराबर कितना आ गया 18। इसका मतलब बॉयस आपके कितने हो जाएंगे, तो देखिए 18 दूनी 36 और 18 चौक 72, यानी बॉयस आपके कितने मिलेंगे 72 और गर्ल्स आपकी कितनी हो जाएंगी 18। अब आपसे प्रश्न क्या पढ़ा है, तो प्रश्न में आपसे कह रहा है कि सुमन प्रारंभ से 22वें स्थान पर है। तो आप तुरंत एक पंक्ति रिप्रेजेंट कर लेंगे और ये पंक्ति आपने बनाई और ये हमने सुमन को बैठा दिया। सुमन पंक्ति में प्रारंभ से क्या है 22वें स्थान पर है। तो आप बताइए अगर सुमन प्रारंभ से 22वें स्थान पर है, यानी उससे पहले लड़कियों की कुल विद्यार्थी, सॉरी लड़कियां नहीं, कुल विद्यार्थी कितने होंगे 21 होंगे। तो यहां पर सुमन से पहले कुल विद्यार्थी कितने हैं 21। जिसमें से प्रश्न एक बात और कह रहा है कि यदि सुमन के बाद पंक्ति में 11 लड़कियां हैं तो सुमन के बाद पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं 11। तो सुमन के बाद जो गर्ल्स हैं वो कितनी दी गई हैं 11 दी गई हैं। और आपसे पूछा क्या है, तो सुमन के से पहले पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो सुमन से पहले आपको क्या ज्ञात करना है, लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर कुल लड़कियां हमारे पास कितनी हैं 18। भाई कुल लड़कियां कितनी दी गई हैं 18। सुमन के बाद लड़कियां कितनी हैं 11। तो सुमन के बाद 11 हैं, तो सुमन से पहले गर्ल्स कितनी होंगी। अगर सुमन से पहले लड़कियां पता चल जाएं तो लड़के हम आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि कुल विद्यार्थी कितने हैं 21, 22वां नंबर सुमन का है। तो लड़कियां सुमन के बाद 11 और एक स्वयं क्या होगी सुमन होगी। तो कितनी हुई 12। तो पहले कितनी होंगी 6, क्योंकि कुल लड़कियां कितनी हैं 18। तो सुमन से पहले गर्ल्स कितनी होंगी 6 होंगी। तो सुमन के बाद सुमन से पहले कितने लड़के हैं ये आपसे पूछा है। तो अब आप बताइए, प्रारंभ से इसका नंबर 22 है, इससे पहले कुल विद्यार्थी कितने हुए 21, जिसमें से 6 क्या हैं लड़कियां। और जब 6 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो जाएंगे आपके 15। कितने हो जाएंगे 15, यानी 15 6 21। अगर आपसे पूछा होता कि सुमन के बाद कितने लड़के हैं, तो सुमन से पहले कितने हैं 15 और कुल कितने हैं 72। तो 72 माइनस 15 कितने हो जाएंगे, सुमन के बाद लड़कों की संख्या हो जाएगी। क्लियर ना। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन सारे बनने वाले हैं। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं आपके, अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को बड़े आराम से बड़े ध्यान से समझते जाना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है किसी पंक्ति में अनिल प्रारंभ से 40वें
और राजू अंत से 20वें स्थान पर है। यदि दोनों के मध्य में कुल बच्चों के 1/6 बच्चे बैठे हों तो पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सवाल चेंज हुआ है, टाइप आपका बदला है, यानी यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रारंभ से 40 है और राजू अंत से 20 है। यदि दोनों के मध्य कुल बच्चों का 1/6 भाग कहाँ बैठा है, दोनों के बीच में, तो कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पर आपको जैसे हम यहाँ डायग्राम अगर बनाने जाएं तो ये आपने डायग्राम रिप्रेजेंट किया। अनिल प्रारंभ से, ये आपका क्या है, अनिल है जो प्रारंभ से किस स्थान पर दिया है, 40वें स्थान पर। ये आपका राजू है जो अंत से क्या है, 20वें स्थान पर, और दोनों के बीच में कुल का 1/6। लेकिन पहले हमें क्या है, कुल बच्चे पता होने चाहिए। तो अब सवाल में केवल इतनी ही भाषा हमें दी गई है और आपसे पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में यानी पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो देखिएगा ध्यान से, अब जब यहाँ आपको बीच में बच्चों की संख्या के लिए क्या कहा गया, कुल का 1/6। तो इस प्रकार के प्रश्नों में, और कुल ही आपसे पूछ लिया, तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको क्या करना है, माना कुल बच्चे बराबर क्या हो गए, x। कुल कितने हो जाएंगे, x। तब a व r के बीच, तो a व r के बीच बैठे बच्चे आपके कितने हो जाएंगे, तो a व r के बीच बैठे क्या होंगे, कुल का 1/6 यानी x/6। तो दोनों के बीच में कितने हो जाएंगे, x/6 यानी x का 1/6, तो कितना आ जाएगा, x/6। यानी यहाँ पर अगर बात करें तो कितने हो जाएंगे दोनों के बीच में, x/6। अब अगर ये बात स्पष्ट हो गई तो यहाँ पर प्रारंभ दिया है, अंत दिया है, बीच में बच्चों की संख्या दी है, तो कंडीशन किसकी बन गई, अधिकतम की। और अधिकतम का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा सकते हैं, जिससे आसानी से हम x का मान ज्ञात कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो फिर टोटल बराबर प्रारंभ से स्थान प्लस बीच की संख्या और प्लस अंत से स्थान। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है, टोटल आपको कितना दिया है, x। प्रारंभ से स्थान कितना दिया है, 40। बीच में बच्चे कितने हैं, कुल का 1/6 यानी x/6, और अंत से स्थान कितना दिया है, 20। तो देखिए x एक तरफ चार आपके पक्षांतर हो जाएंगे, तो x माइनस x/6, और 40 और 20 कितना हुआ, 60। तो यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6, और 6x माइनस x यानी कितना बचेगा, 5x। कितना बचेगा, 5x इक्वल टू 60, और 6 आपका जो नीचे था वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ बटे में था तो इनटू में आ जाएगा। तो यहाँ हम आसानी से सीधा सॉल्व कर लेंगे कि x इक्वल टू 5 से ये कटेगा तो कितना आएगा, 12। तो कितना आ जाएगा, 12×6 72, यानी कुल बच्चों की संख्या आपकी कितनी आ जाएगी, 72। यानी आपका राइट आंसर यहाँ क्या बनेगा, 72 बनेगा। ये बात तो समझ आई ना सभी को भाई, x माइनस x/6, तो यहाँ आप क्या आएगा, बटे में 6, यानी 6x माइनस x/6। तो कितना बचेगा, 5x, और 6 कहाँ चला गया, दूसरी छोर पर, यानी आपका क्या आ जाएगा, इनटू में। तो देखिएगा कुल बच्चों की संख्या पूछी है, तो माना कुल बच्चों की संख्या कितनी मानी थी, x। तो यहाँ पर x का मान कितना आया, 72, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट आंसर बनेगा। क्लियर। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका।
हाँ, तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो भाषा पे आधारित जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको बड़े ध्यान से समझना है और अपने नोट्स में सारे क्वेश्चंस आप सभी अपने नोट्स में कॉपी करते जाइए। रैंकिंग आपको पूरा कंप्लीटली, किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। क्लियर ना? चलिए तो देखिएगा, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसी पंक्ति में राखी प्रारंभ से 32वें और सीमा अंत से 23वें स्थान पर है। यदि दोनों के मध्य में कुल बच्चों के 3/8 बच्चे बैठे हों तो पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सेम आपका वही क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करेंगे जल्दी से। हाँ, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को आपको अभी अभी बता चुके हैं। तो देखिएगा, सेम वही बात कही है कि किसी पंक्ति में राखी प्रारंभ से 32वें स्थान पर है, तो आपने पंक्ति रिप्रेजेंट की और ये आपकी क्या हो गई? राखी, जो प्रारंभ से क्या है? 32वें स्थान पर है। और दूसरा आपसे सीमा अंत से 23वें स्थान पर है, तो ये सीमा हुई जो अंत से क्या है? 23वें स्थान पर है। और फिर कहता है यदि दोनों के मध्य में कुल बच्चों के 3/8 बच्चे बैठे हों, तो हमने क्या मान लिया? माना कुल बच्चे बराबर, तो कुल बराबर कितने मान लिए? x। तो r व s के बीच, r व s के बीच बैठे बच्चे बराबर क्या हो जाएंगे? कुल का 3/8। तो कुल का 3/8 यानी x का 3/8 यानी कितना आ जाएगा आपका? बीच में बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3x/8। यानी अब आप, जब आपको क्या दिया है? राखी दी है और कौन दी है? सीमा। तो राखी और सीमा के बीच कितने बच्चे हैं? 3x/8 यानी कुल का 3/8। तो अब यहाँ पर कंडीशन किसकी बन रही है? डायग्राम किसका रिप्रेजेंट हो रहा है? अधिकतम का। और अधिकतम का आपका फॉर्मूला क्या बनता है? तो यहाँ पर टोटल बराबर प्रारंभ प्लस बीच और प्लस अंत। तो कितना आ जाएगा आपका? टोटल बराबर आपको कितना दिया हुआ है? कुल बच्चों की संख्या कितनी मानी हमने? x। प्रारंभ से स्थान क्या दिया है? 32। बीच में कितना दिया है? 3x/8 और प्लस अंत से कितना दिया है? 23। तो देखिएगा यहाँ पर आपका x माइनस 3x/8 इक्वल टू 3 2 5 और 3 2 5 यानी कितना? 55। तो देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 8 यानी 8x और माइनस 3x, तो कितना बचेगा आपका? 5x इक्वल टू 55 इंटू 8 बटे में है तो कहाँ आ जाएगा? इंटू में। तो 5 से 55 यानी कितनी बार? 11 बार। तो x इक्वल टू 11 8 कितना होगा? 88 यानी राइट आंसर आपका क्या बनेगा? 88। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। क्लियर ना? तो देखिए इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को देखना है। तो हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो इसी तरीके से हम बात करने जाएं जब क्वेश्चंस की, तो सारे टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ, एक टाइप का क्वेश्चंस आपका और यहाँ बनता है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? किसी पंक्ति में निखिल प्रारंभ से 38वें और अंत से 27वें स्थान पर है, तो पंक्ति में विकास का अंत से स्थान ज्ञात कीजिए यदि उससे पहले कुल बच्चों के 5/8 बच्चे बैठे हों। तो आपसे प्रश्न में स्पष्ट कहा है कि निखिल जो प्रारंभ से क्या है? 38वां, और निखिल को ही अंत से क्या कहा है? 27वां। यानी जब किसी पंक्ति में एक व्यक्ति के स्थान को दोनों छोरों से बता दिया जाए तो यहाँ पर हम आसानी से टोटल का फॉर्मूला लगा सकते हैं और कुल बच्चों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात कर सकते हैं ना? और फिर प्रश्न कहता है कि विकास का अंत से स्थान ज्ञात कीजिए यदि उससे पहले
कुल बच्चों के कितने बैठे हैं 5/8। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कुल बच्चों की संख्या, तब हमें पता चलेगा कि विकास के पहले कितने बच्चे बैठे हैं और तभी हम उसका स्थान क्या कर पाएंगे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। प्रश्न कह रहा था कि किसी पंक्ति में जो निखिल है, यानी एक पंक्ति आपको दी गई है तो हमने माना ये कौन है निखिल, जो प्रारंभ से और अंत से दोनों छोरों से स्थान दिया गया है। प्रारंभ से कितना दिया है 38 और अंत से आपको कितना दिया है 27। तो यहाँ पर कुल की अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल बराबर आपका क्या होगा प्रारंभ प्लस अंत -1। तो कुल कितने हो जाएंगे, प्रारंभ से कितना दिया 38, अंत से कितना दिया 27 -1। तो 38 और 27 8 7 15 और -1 यानी क्या 14 और 3 2 5 और 1 कितना हुआ 6, यानी कितना आ जाएगा 64। तो यहाँ पर कुल बच्चों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 64। 30 20 50 8 7 15 यानी कितना 64। तो 38 27 65 -1 यानी कितना 64। तो कुल बच्चे कितने हुए 64 हुए। आपसे कहा है कि इसी पंक्ति में विकास बैठा हुआ है और विकास से पहले बच्चे कितने हैं कुल का 5/8। तो हम निकाल लेंगे कि विकास से पहले बैठे बच्चे, तो विकास से पहले बैठे बच्चे बराबर आपके कितने हो जाएंगे कुल का कितना कहा है 5/8। तो 8 8 64 यानी 8.40। तो विकास से पहले बैठे बच्चों की संख्या कितनी है 40 और विकास का स्थान आपको कहाँ से ज्ञात करना है अंत से, यानी विकास का अंत से स्थान ज्ञात कीजिए। तो पंक्ति तो यही है, कहीं भी मान लें। तो हमने माना कि ये आपकी पंक्ति थी और यहाँ पर विकास की अगर हम बात करें, पंक्ति वही है आपकी एक ही है, तो यहाँ पर विकास कहाँ बैठा हुआ है कहीं भी मान लें कि ये आपका क्या है विकास है और विकास से पहले कितने हैं 40। तो विकास का स्थान प्रारंभ से क्या हो जाएगा 41 और विकास का स्थान कहाँ से ज्ञात करना है अंत से। तो देखिए इन दोनों का योग और इन दोनों का योग क्या होगा बराबर होगा, होगा कि नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति भी टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों छोरों से स्थान दे रहा है और विकास भी क्या करेगा टोटल व्यक्तियों की संख्या रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि जब दोनों छोरों से इसका स्थान पता होगा तो क्या होगा दोनों छोरों का स्थान पता होने पर कुल बच्चों की संख्या ज्ञात होती है। तो यहाँ पर यानी इन दोनों का योग और इन दोनों का योग क्या होगा बराबर, यानी एकता इन दोनों का योग कितना आ रहा था हमारा 65। भाई -1 64 हुआ था, तो 41 में कितना जोड़ें कि कितना हो जाए 65 हो जाए, तो आपका कितना आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ पर अंश से इसका स्थान कितना आएगा 24, 4 1 5 और 4 2 6। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, या आप टोटल का फॉर्मूला लगा सकते थे, क्योंकि कुल बच्चे कितने हैं 64 और विकास का प्रारंभ से स्थान क्या मिला 41। भाई हमसे पहले 40 हैं तो हमारा नंबर क्या होगा 41। तो आप अंत से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कहाँ से टोटल के फॉर्मूले से भी, या फिर डायरेक्टली, क्योंकि इन दोनों का योग और इसके स्थानों दोनों का योग क्या होगा बराबर। तो 41 में कितना जोड़ें कि 65 हो जाए, तो कितना जोड़ दें 24, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा राइट आंसर बनेगा। क्लियर। चलिए तो देखिएगा इसी तरीके से आपके बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसी तरीके से पढ़ेंगे हम आगे की ओर। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम करेंगे इसी का। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, और क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, किसी पंक्ति में नीरज प्रारंभ से 45वें और अंत से 36वें स्थान पर है, तो पंक्ति में मोहित का प्रारंभ से स्थान ज्ञात कीजिए यदि उसके बाद कुल बच्चों के 3/10 बच्चे बैठे हों। तो देखिएगा ध्यान से, बड़ा ही आसान बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी। हाँ, प्रश्न में क्या कहा हुआ है कि किसी पंक्ति में नीरज प्रारंभ से 45वें, तो आपने तुरंत ही पंक्ति रिप्रेजेंट की, और ये आपका कौन है नीरज, जो प्रारंभ से क्या है 45 और अंत से किस स्थान पर दिया है 36वें स्थान पर है।
तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि मोहित का प्रारंभ से स्थान ज्ञात कीजिए यदि उसके बाद कुल बच्चों के 3/10 बच्चे बैठे हों। तो अभी पिछले सवाल में क्या कहा था, आपका अंत से स्थान पूछा था और बच्चों की संख्या कहाँ दी थी उससे पहले। यहाँ स्थान कहाँ से पूछा है, प्रारंभ से, तो बच्चों की संख्या क्या दी है उसके बाद। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या निकालें, टोटल। तो टोटल बराबर क्या है, प्रारंभ प्लस अंत माइनस 1, यानी 45 प्लस 36 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, 40 30 70 80 और 81 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा 80। तो कुल बच्चे कितने मिले, 80। अब आपसे कहा है कि मोहित का प्रारंभ से स्थान ज्ञात कीजिए यदि उसके बाद कुल बच्चों के 3/10 बच्चे बैठे हों। तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, मोहित के बाद बैठे बच्चे। तो मोहित के बाद बैठे बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, तो मोहित के बाद कितने बैठे हैं, कुल का 3/10 यानी कितना, 10 8 80 यानी 8 3 24। तो मोहित के बाद बच्चे कितने बैठे हैं, 24। तो ध्यान दीजिएगा जब बाद कहेगा कि मोहित के बाद बैठे हैं तो आपने जैसे ही पंक्ति रिप्रेजेंट करोगे और ये मोहित हुआ और मोहित के बाद कितने हैं, 24 हैं, यानी मोहित का स्थान अब प्रारंभ से नहीं कहाँ से मिलेगा, अंत से मिलेगा। और मोहित का स्थान अंत से क्या होगा, 25 होगा। तो आपको फिर मोहित का स्थान कहाँ से ज्ञात करना है, प्रारंभ से। तो देखिए जो आपका नीरज दिया था, तो नीरज के प्रारंभ और अंत का योग और आपके मोहित के प्रारंभ और अंत का योग क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर कितना हो रहा था आपका, 81। कितना हो रहा था, 81, यानी 25 में कितना जोड़ दें कि कितना हो जाए, 81 हो जाए। तो 25 में कितना जोड़ दें हम, 56। भाई 6 5 11, 5 2 7 1 8, यानी आपका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर बनेगा। क्लियर। तो इसी तरीके से आपने सारे टाइप्स के, यानी हर एक टाइप से हमने 2 3 क्वेश्चंस किए हैं। तो यहाँ पर आज हम 3 टाइप के क्वेश्चंस को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। यानी 3 टाइप ये हुए और एक फर्स्ट, यानी 4 टाइप के क्वेश्चन आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे। तो देखिएगा इसी तरीके से आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस को बस आप सभी ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उनसे जुड़ें, उनको बताएं, हमारे क्लाइमेक्स परिवार के बारे में बताएं और उनको अपने साथ जोड़ें। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।